बच्चों नमस्कार। कक्षा पंचमी से हम तृतीय पाठ पढ़ चुके हैं, वयम पश्यामः जंतुशालाम, जिसका अभ्यास देखना है। अब हमें चलिए अभ्यास देखते हैं। अभ्यासः देखो, पहला प्रश्न है चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु लिखितानि नामानि पठन्तु च। चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु अर्थात चित्र को ध्यान से देखिए, लिखितानि नामानि पठन्तु च और नाम को लिखिए और पढ़िए भी। लिखना भी है और पढ़ना भी है। कॉपी में आप नोट्स करेंगे सभी छात्र। देखो, पहला चित्र है गजह। गजह और हाथी का चित्र दिया है। आप लोग जानते भी हैं, पढ़ चुके हैं मीनिंग वगैरह। तो गजह का अर्थ होता है हाथी। ये देखो, पेड़ में एक लटका है, बंदर जो है उछल कूद कर रहा है। वानराह, वानराह का अर्थ होता है बंदर। सिंह अर्थात शेर। उष्ट्रः अर्थात ऊँट। व्याघ्रः अर्थात बाघ। अश्वः अर्थात घोड़ा। गर्दभः अर्थात गधा। भल्लुकः अर्थात भालू। अजा अर्थात बकरी। धेनुः अर्थात गाय, इसे गौ भी बोलते हैं। कुक्कुरः अर्थात कुत्ता, इसे श्वान भी बोलते हैं। मुष्कः, मुष्कः अर्थात चूहा। बिडालः अर्थात बिल्ली। एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति, ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। तो उनके साथ हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, इन्हें मारना नहीं चाहिए, इनका अच्छा से देखभाल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अधुना लिखन्तु एते के। अधुना का अर्थ होता है अब। लिखन्तु लिखिए, एते के ये क्या हैं या ये कौन है। फर्स्ट दिया है, देखो क, सिंह का चित्र है। ऐसा अस्ति, ऐसा अर्थात यह, अस्ति अर्थात है, यह शेर है तो सिंह, यहाँ लिखेंगे सिंह। ये देखिए, ऐसा सिंह अस्ति। आगे देखिए, आगे देखिए, ऐसा खाली स्थान अस्ति है। ऐसा गजा अस्ति, हाथी है तो इसको संस्कृत में गजा बोलते हैं। ऐसा मुस्का अस्ति, अगला चित्र जो है चूहा का है तो चूहा को मुस्का बोलते हैं। ऐसा मुस्का अस्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, ऐसा उष्ट्र अस्ति, यह ऊँट है, यह ऊँट है। अगला नीचे कुत्ता दौड़ रहा है। ऐसा कुक्कुरः अस्ति, इसे संस्कृत में बोलते हैं कुक्कुरः। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, चित्र में बिल्ली का दिया है। अगला क्वेश्चन, ऐसा बिडालः अस्ति, यह बिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखिए छ, ऐसा धेनुः अस्ति, गाय का चित्र है तो यहाँ पे आ जाएगा धेनुः, गौ भी बोलते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ऐसा अश्वः अस्ति, घोड़ा का चित्र है, उसे अश्वः बोलते हैं तो इसमें अश्वः आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भालू का चित्र है, संस्कृत में बोलते हैं भल्लुकः। ऐसा भल्लुकः अस्ति, यह भालू है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बंदर का चित्र है, पेड़ में चढ़ा हुआ है। ऐसा वानरः अस्ति, इसे बोलेंगे ऐसा वानरः अस्ति, यह बंदर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। उदाहरणम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया है, देखते हैं। यह वृक्ष कूर्दति सः, यह का अर्थ होता है जो, वृक्ष अर्थात वृक्ष में या पेड़ में। कूर्दति अर्थात कूदता है। सः अर्थात वह, जो पेड़ में कूदता है वह है वानरः, बंदर। तो इसी तरह अगला देखते हैं। का, यह तीव्रम धावति सः, जो तीव्र दौड़ता है, जो तीव्र दौड़ता। देखिए अगला क्वेश्चन है, यह तीव्रम धावति सः, जो तीव्र दौड़ता है। यहाँ पे कैमरा ऑन हुआ है, आप उसमें उत्तर देख सकते हैं। ये देखिए,
जो तीव्र दौड़ता है वह है मृगः। का सही उत्तर है देखो मृगः। यह वन राजा अस्ति सः। वन राज्य ने जंगल का राजा, जो जंगल का राजा है वह सिंहः। खा का उत्तर है सिंहः। ग यह भारम वहति सः गर्दभः। जो भार को वहन करता है, जो भार का वहन करता है वह है गधा। गधा जो है भार का वहन करता है। यह मरुस्थले सहायकः भवति सः। जो मरुस्थल में सहायक होता है वह है उष्ट्रः। मरुस्थल में ऊँट जो हैं बहुत सहायक होते हैं, उन्हीं की सहायता से परिवहन अर्थात यातायात के लिए इधर उधर जाते आते हैं। अगला प्रश्न है यह शनैः शनैः चलति सः। जो धीरे धीरे चलता है वह कच्छपः। कच्छपः बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कच्छपः, कछुआ जो सबसे धीरे चलता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि उचित स्तंभे लिखत। नीचे लिखे हुए पदों को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पे 2 स्तंभ हैं अर्थात 2 कॉलम हैं। एक में वनवासिनः पशवः अर्थात वन में रहने वाले जीव पशुओं के नाम लिखना है इसमें, और दूसरे में अन्य पशु जो दूसरे हैं, जैसे घर में पाले पोसे जाते हैं या जो जंगल में ना रहता है, ऐसे पशुओं के नाम लिखने हैं। चलो तो वनवासिनः में देखते हैं, आगे देखते हैं। वनवासिनः में एक एग्जाम्पल दिया है सिंहः। सिंह अर्थात शेर, तो यह जंगल में रहता है। गजः हाथी, यह भी जंगल में रहता है। वानरः बंदर, यह भी जंगल में रहता है, इसलिए वनवासिनः पशु हैं। व्याघ्रः अर्थात बाघ, यह भी हिंसक पशु है जो जंगल में रहता है, वन में। भल्लुका अर्थात भालू, यह भी प्रायः जंगल में रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ पशु ऐसे भी रहते हैं जो प्रायः जंगल में भी रहते हैं और घरों में पाला जाता है, जैसे बिडाला, ये घर में भी रहता है, और जो कुछ वन बिलाव बोलते हैं जिसे, जो वन में रहता है। हालांकि इसको अन्य पशु हमें लिख दीजिए। अगला है उष्ट्रः, ये प्रायः रेगिस्तान में होता है, जंगल में नहीं रहता, तो इसलिए अन्य पशु में लिखा जाएगा इनको। धेनुः, धेनु अर्थात गाय, गौ, यह भी प्रायः घरों में इसको पाला जाता है, पाले जाते हैं गाय को, तो अन्य पशु में इनको नाम लिख दीजिए। अगला है, देखते हैं, अगला है अजा, बकरी, इसको भी घरों में पाला जाता है। मूषकः, ये भी प्रायः ज़्यादातर घरों में रहते हैं क्योंकि खाने को मिलते हैं। कई जगह सब्जी मंडी, अनाज मंडी वगैरह खेतों में भी पाया जाता है, लेकिन प्रायः यह घरों में अधिकतर रहते हैं। इस प्रकार अश्वः भी, इसे भी ज़्यादातर लोग पालते हैं, इसलिए यह भी अन्य पशु में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उचित शब्देन मेलनम करो। उचित शब्दों से मिलान कीजिए, मिलान करो। तो एक साइड जानवरों के नाम लिखा गया है और उनकी विशेषताएं जो जो हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे सिंह, सिंह है जो है पराक्रमी होता है, सिंह जो है पराक्रमी होता है। आगे देखिए, सिंह जो है पराक्रमी होता है, इसलिए वह पराक्रमी आ जाएगा। अगला अश्वः, घोड़ा, घोड़ा जो है धावक है, दौड़ने वाला है, तो क्या हो जाएगा? धावकः। अगला देखते हैं गर्दभः, गधा जो है वजन उठाता है अर्थात भार उठाता है, तो ये भारवाहकः आ जाएगा। अगला देखते हैं गजः, हाथी, हाथी जो है बहुत विशाल बड़ा होता है, इसलिए स्थूल का अर्थ होता है विशाल, तो यह स्थूल हो जाएगा। आगे देखते हैं कुक्कुरः, कुत्ता, उसका खास एक विशेषता होता है कि वह अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, इसलिए वह स्वामी भक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वामी भक्त। आगे बढ़ते हैं विडाला, विडाला बिल्ली, इसे दूध बहुत पसंद है, इसलिए है दुग्ध प्रिय कहलाएगा। बिल्ली को दूध बहुत पसंद है, इसलिए दुग्ध प्रिय है। अब क्या बचा? वानरः,
अब क्या बचा, वानरः, बंदर जो है अपने मुंह को, मतलब वो लोग बहुत क्या करते हैं, मुंह को कुछ ना कुछ उसमें चारा खा रहे हैं टाइप का, मुंह को हिलाते डुलाते रहते हैं, इसलिए चपलः, जो चुगली करने वाले होते हैं वैसे टाइप के, मुंह को बार बार हिलाते रहते हैं, कुछ खा रहे हैं टाइप के, चपल करते रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चपलः। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अधः प्रदत्त स्थाने स्वप्रिय पशोः चित्रं रचित्वा तत् चित्रं वर्णैः रंजयन्तु। नीचे, अधः अर्थात नीचे, प्रदत्त स्थान में स्वप्रिय पशुः, अपने प्रिय पशु का, अपने प्रिय पशु या प्रिय जानवर का, चित्रम रचयित्वा, चित्र बनाकर, तत् चित्रम वर्णैः रंजयन्तु, उस चित्र के बारे में वर्णों के माध्यम से कुछ लिखिए। वाक्य भी लिख सकते हैं कुछ, जैसे कि गाय का चित्र बनाएंगे तो गाय के बारे में कुछ वाक्य लिख दीजिए। पहले धेनु है लिख के उसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं। इस तरह यह अभ्यास समाप्त होता है।